हेलो एवरीवन। तो फाइनली V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जेईई मेन 2024 के आंसर की तो आ ही गया। आंसर की आने के बाद अब बच्चों का सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन निकलकर सामने आ रहा है वो है फाइनल आंसर की और रिजल्ट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि आपके आंसर की में बहुत सारी गलतियां भी निकलकर सामने आई है। बहुत सारे बच्चों को बोनस मार्क्स भी मिलेगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत है, तो इस वजह से उनको बोनस मार्क्स भी मिलेगा। और ये बोनस मार्क्स का पता आपको फाइनल आंसर की आने के बाद पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन में बोनस मिलेगा और कौन से क्वेश्चन में आपको बोनस नहीं मिलेगा। इस वजह से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों का है कि भैया फाइनल आंसर की कब तक आएगा और फिर रिजल्ट कब तक आएगा। तो आज के इस वीडियो में सारे ही डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा, सो पूरी ध्यान से वीडियो को देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि V2 एकेडमी आपके एग्जामिनेशन होने से लेकर के टिल एडमिशन कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इवन इस बार आपके काउंसलिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करने वाले हैं। मैंने ऐसे पिछले 2-3 सालों में बहुतों बच्चों को देखा है जो कि काउंसलिंग में गड़बड़ी करते हैं। इस वजह से उनको जो कॉलेज मिलने का जो वो डिजर्व करते हैं उससे खराब कॉलेज उनको मिल जाता है, अच्छे रैंक अच्छे परसेंटाइल आने के बाद भी। सो आप लोग काउंसलिंग में कोई गलती नहीं करें, इसलिए हम लोग काउंसलिंग में आपकी कंप्लीट सपोर्ट करेंगे। सो अभी सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं कि आपके सबसे पहला जो नोटिस आया था जिसके अंदर आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म 1 नवंबर 2023 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक चलेंगे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया था। उसी के जस्ट नीचे थोड़ा सा आप देखेंगे ना तो रिजल्ट डिक्लेयर करने का डेट भी आपको बताया गया था एनटीए की तरफ से, और उनका कहना था कि 12 फरवरी 2024 को आप सभी के जेईई मेन 2024 सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन निकलकर यह सामने आ रहा है कि भैया अभी तक तो चैलेंज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। चैलेंज करने का लास्ट डेट 9 तारीख तक है, क्योंकि एनटीए ने अपने आंसर की जारी करने में ही बहुत सारी गलतियां की, इस वजह से चैलेंज का डेट भी इंक्रीज कर दिया। तो क्या अब इस डेट पे आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा? सारी बातें हम लोग समझते हैं। देखो, पहले आपका आंसर की आया तो 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक चैलेंज करने का डेट दिया गया। उसके बाद में 7 से 9 तारीख तक यानी कि 9 तारीख तक बढ़ा करके कर दिया गया। उसके बाद में जैसे ही आपके चैलेंज कंप्लीट होता है उसके बाद में आपके फाइनल आंसर की का कंप्लीट प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 12 तारीख तक हार्डली टू हार्डली 12 तारीख तक आपके फाइनल आंसर की आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और जैसे ही आपका फाइनल आंसर की आएगा उसके 12 से 24 घंटे के अंदर आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाता है। तो आपका रिजल्ट 12 तारीख को अगर नहीं आ पाया किसी वजह से तो 13 तारीख को तो भाई कंफर्म आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रहें, जैसे ही रिजल्ट आती है उसकी लिंक सबसे पहले V2 एकेडमी आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन ऐसे में बहुतों बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि भैया सेशन 1 का रिजल्ट में क्या कुछ इंफॉर्मेशन होता है, क्या उसमें रैंक होगा या उसमें परसेंटाइल होगा या क्या जेईई मेन सेशन 1 के बेस पे हम काउंसलिंग करवा सकते हैं, एंड टाइम पे जो कॉलेज आपको मिलता है वो कब मिलेगा, काउंसलिंग कब से शुरू होगा, सारी बातें हम लोग करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वैसे बच्चे के बारे में जो कि सेशन 2 के एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं और उनका सेशन 1 अच्छा नहीं गया है। ऐसे में आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगा करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आ रहे एग्जामिनेशन में। आप सेशन 1 का रिव्यू हमारा देखे होंगे, उसमें फिजिक्स मॉडरेट लेवल का, केमिस्ट्री तो बहुत ही इजी आ रहा है और मैथमेटिक्स थोड़ा सा हार्ड आ रहा है। तो ऐसे में यदि आप मॉक टेस्ट लगा करके जाएंगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा एग्जामिनेशन में। और इसके लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं ओसवाल बुक्स का ये मॉक टेस्ट, जिसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर है। हर 2 से 3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइए, अच्छे तरीके से एनालाइज करिए चीजों को। और इसके अंदर सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। सबसे पहली बात कि ये बिल्कुल न्यू सिलेबस पे आपका 10 मॉक टेस्ट पेपर इसके अंदर है विद डिटेल्ड सॉल्यूशन और शॉर्ट सॉल्यूशन, दोनों ही सॉल्यूशन इसके अंदर मौजूद है। इस बुक की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस तो होता ही होता है, लेकिन उसके अलावा भी आपको समझाया गया होता है कि प्रीवियस ईयर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, और उसके बाद में डायग्राम के साथ में फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको समझाया गया होता है, जो कि इस बुक की सबसे खास बात है। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट के सबसे टॉप पे दोनों जगह पे मैं लिंक डाल दूंगा, जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हैं। मैंने पर्सनली इस बुक को देखा है, बहुत ही बेस्ट बुक है।
आप लोग इससे मॉक टेस्ट जरूर लगाइए और हर 2 से 3 दिन पे अगर एक मॉक टेस्ट लगाएंगे तो जेईई मेन के एग्जामिनेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई आपको प्रॉब्लम होने वाला है सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक है। और ऑनलाइन परचेज करेंगे तो आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट भी मिल रहा है, इस वजह से डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक डाल दिया हूं, अभी जाकर के आप लोग परचेज कर लीजिए। देखो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेशन 1 का जो रिजल्ट आपका होगा उसके अंदर क्या कुछ इंफॉर्मेशन होगी, क्या रैंक होगा कि नहीं होगा। देखो सेशन 1 में कोई भी आपको रैंक नहीं मिलेगा, मतलब जो आपका 12 से 13 तारीख के बीच में जो रिजल्ट मैंने अभी बताया है कि वो आ रहा है, उसमें आपका रैंक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका परसेंटाइल होगा। आपके सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों का परसेंटाइल होगा, उसके बाद में एक टोटल परसेंटाइल नीचे लिखा होगा। अगर आपने दोनों पेपर दिया है तो दोनों पेपर का इस तरह से डिटेल रहेगा। अगर आपने सिर्फ एक दिया है, बीटेक का सिर्फ दिया है, तो आपके सामने इस तरीके का होगा, लेकिन इसके अंदर कहीं भी आपका रैंक नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रैंक आपको सेशन 2 के बाद मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये होगा कि भैया मैं सिर्फ सेशन 1 देना चाहता हूं, सेशन 2 देना ही नहीं चाहता, क्योंकि सेशन 1 हमारा बहुत अच्छा गया है। देखो अगर आप नहीं देना चाहते हैं फिर भी दे दीजिए, क्योंकि सेशन 2 में अपीयर होने से आपको कुछ नुकसान नहीं है। अगर आप सेशन 2 के एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो थोड़े मार्क्स इंप्रूव ही होंगे। अगर मार्क्स कम भी होता है तो जो दोनों में से जो बेस्ट होगा ना, सेशन 1 और सेशन 2 दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स होगा वही आपका काउंट होता है। जैसे मान के चलिए सेशन 2 आपका थोड़ा सा खराब चला जाता है तो सेशन 1 वाला मार्क्स ही काउंट होगा, उसी के बेस पे एडमिशन मिलेगा। और अगर सेशन 2 थोड़ा सा और बेस्ट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ये कि आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने मार्क्स को बेस्ट करने का। तो जो इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि बाद में कहीं सेशन 2 खराब चला गया तो जो मार्क्स आया है वो भी चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। दोनों में से जो बेस्ट होगा उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा और इसी के बेस पे आपके रैंक भी बनेंगे, ठीक है, दोनों को मिला करके। अब जो बच्चा सेशन 2 नहीं भी देगा ना, उनको सेशन 1 के बेस पे रैंक बनेगा और वो आपके रैंक बाद में ही मिलेगा, रैंक अभी नहीं मिलता, क्योंकि अभी कुछ बच्चे और आएंगे ना। और रैंक तो सभी बच्चों का एक साथ होता है। जैसे मान के चलिए सेशन 2 में 2 लाख न्यू बच्चे अगर आ जाते हैं तो उनका रैंक फिर कहां जाएगा, वो पीछे थोड़ी जाएंगे ना। इस वजह से सबके साथ में ही रैंक बनेगा ना, तो इस वजह से आपके रैंक जो डिसाइड होते हैं वो बाद में होता है, ठीक है। बाकी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही जो बुक्स मैंने आपको बताया है ओसवाल बुक्स की, उससे आप लोग जरूर परचेज करिएगा। उस मॉक टेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है।